सुर्खियों में आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्जी डिग्री केस। क्या लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका? हाईकोर्ट ने क्या कर दिया फैसला? पूरी खबर आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूं। सियासत में जब कोई पुराना मामला अचानक फिर से सुर्खियों में आ जाए तो समझ लीजिए कि कहानी सिर्फ कानूनी नहीं बची बल्कि राजनीतिक भी बनने जा रही है। और इस वक्त देश की राजनीति में एक ऐसा ही मुद्दा फिर से उभर कर सामने आया है जहां सवाल सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का नहीं बचा बल्कि उनकी आंच सियासी साख और पद तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये मामला सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या फिर इससे कोई बड़ा राजनीतिक झटका भी लग सकता है? क्या इस विवाद का असर इतना बड़ा और इतना गहरा हो सकता है कि सियासत तक सवालों के घेरे में आ जाएगी? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर चारों ओर गूंज रहे हैं। ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और यही वजह है कि यह मुद्दा अब अदालत से निकलकर सियासी गलियारों तक छा गया है, जहां हर कोई अपने अपने तरीके से इसे देखता हुआ नजर आ रहा है और समझता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बहुत सारी हेडलाइंस दिखाती हूं जिसके बाद आप भी आसानी से समझ जाएंगे। ये हेडलाइंस देखिए। पीएम मोदी की डिग्री विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को विलंब याचिका का आपत्ति दर्ज कराने के लिए 2 सप्ताह का और समय दिया। अगली हेडलाइन देखें। पीएम की डिग्री के खुलासे की मांग करने वाली याचिका पर डीयू को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय मिला। अगली हेडलाइन पर भी नजर डालिए। मोदी डिग्री मामला, उच्च न्यायालय ने डीयू को आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का और समय दिया। हेड आपने साफ तौर पर देखे। ये भी देखिए, पीएम मोदी डिग्री विवाद, हाईकोर्ट ने तय की अगली तारीख, जानिए कब होगी सुनवाई। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा मामला एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है और अब इस पर नई सुनवाई ने पूरे विवाद को फिर से मोदी फर्जी डिग्री को जिंदा कर दिया है। मोदी की डिग्री को जिंदा कर दिया है। हाई कोर्ट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू को अपनी आपत्तियां दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। यही जो वो मामला है जिसमें प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात निकलकर सामने आई है कि पहले भी यूनिवर्सिटी को समय दिया जा चुका था, जिसकी खबर भी मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया। ऐसे में कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को आखिरी जो है मौका देते हुए 2 हफ्ते का समय और दे दिया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की गई है। इस एक फैसले ने पूरे विवाद को कुछ समय के लिए टाल जरूर दिया है, लेकिन साथ ही ये भी तय कर दिया है, ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों में ये मुद्दा और ज्यादा गरमाने वाला है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या इस डिग्री विवाद का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति पे पड़ सकता है और क्या इससे कोई बड़ा सियासी झटका उन्हें लग सकता है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अगर इस मामले में कोई बड़ा खुलासा होता है, कुछ निकल कर आता है, तो क्या इसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासी स्थिति पर पड़ सकता है? क्या ये मुद्दा सिर्फ एक कानूनी बहस बनकर रह जाएगा या फिर विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा? ये भी चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। हालांकि कानून के जानकार जो हैं वो साफ कहते हैं कि किसी डिग्री विवाद का सीधे तौर पर सियासत से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सियासत में धारणा और नैरेटिव का उतना ही महत्व होता है जितना कि कानून का। और यही वजह है कि यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले भी ये सुर्खियों में बना हुआ था और अब फिर से जब हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि अगली सुनवाई अगस्त में है तो और सुर्खियों में आ गया है। अब जरा समझिए कि ये पूरा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ था, क्योंकि इससे जुड़े कई साल पुरानी बात है। ये मामला साल 2016 में शुरू हुआ था जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में बीए पास करने वाले छात्रों के लिए रिकॉर्ड मांगा था। इसी साल जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई जो है पूरी की थी। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड दिखाने का आदेश दिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और अब मामला हाईकोर्ट में ही है और तभी से ये मामला कानूनी लड़ाई में बदलता गया और अब तक जारी समय के साथ लगातार इसमें नई नई बातें आ रही हैं। साथ ही साथ ये विवाद सिर्फ एक सूचना का अधिकार का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये जनता बेनाम पारदर्शिता की बहस का केंद्र बन गया।
इस केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब हाई कोर्ट के सिंगल जज ने पहले अपना फैसला सुनाया इसी मामले पर। इस पर फैसला सुना दिया था सिंगल जज ने, जिसने इस विवाद को दिशा ही जो है पूरी तरीके से बदल कर रख दी थी। सिंगल जज ने अपने फैसले में साफ तौर पर क्या कहा था वो भी बता देती हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को सिर्फ इस आधार पर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता कि वो एक बड़ा नेता है। अदालत ने यह भी कहा था कि आरटीआई का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी जानना और लेना है, ना कि किसी की निजी जानकारी को सार्वजनिक करना। और इस फैसले में यह भी माना गया कि डिग्री जैसी जो जानकारी है, यानी किसी की भी डिग्री हो, किसी की नेता की भी डिग्री की जानकारी हो, निजी दायरे में आती है और इसे बिना किसी ठोस सार्वजनिक हित के उजागर करना जरूरी नहीं है, यानी सार्वजनिक करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यही फैसला अब डिवीजन बेंच के सामने चुनौती के रूप में पहुंच गया है, जहां दोबारा सुनवाई हो रही है और अगली सुनवाई अगस्त में होनी है। अब इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के तर्क भी बेहद अहम माने जाते हैं, क्योंकि यहीं से आगे की दिशा भी तय होती है। अब क्या कुछ याचिकाकर्ताओं का कहना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानना जनता का अधिकार है और इसमें व्यापक सार्वजनिक हित छुपा हुआ है। उनका तर्क है, यानी कार्यकर्ताओं का तर्क, जो याचिकाकर्ता है माफ कीजिएगा, उनका तर्क है कि जब कोई व्यक्ति देश के सबसे बड़े पद पर बैठा हो तो उसकी योग्यता को लेकर ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी और सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि यह मामला सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए उठाया जा रहा है, यानी विपक्ष, सरकार का कहना है विपक्षी मुद्दा उठवा रहा है और इसमें कोई ठोस अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि छात्रों की शिक्षण जानकारी थर्ड पार्टी सूचना होती है, जिससे बिना उचित कारण के सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। यही टकराव है, यही वो बड़ा मुद्दा है, यही वो मेन पॉइंट है जो इस केस को और ज्यादा जटिल बना देता है। वहीं विपक्ष भी दोस्तों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को फेक कहता है, जिसको लेकर कई बार राहुल गांधी के भी कई सारे बयान वायरल हुए हैं। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमला बोल चुके हैं। राहुल गांधी ने भी मोदी की डिग्री को फर्जी बताया था, पीएम मोदी की शिक्षा को लेकर उन पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास फर्जी डिग्री है। आप भी राहुल गांधी के इस पुराने बयान को एक बार सुन लीजिए कि वो कितनी बार खुले मन से ऐसा कह चुके हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, सही बात है, लाइन लगती थी, चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती, फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह तो भरी सदन में ये कह चुके हैं कि इतने साल हो गए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए हैं। उन्होंने भरी सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर क्या कुछ कहा, नजर डालिए। हालांकि ये पुराना वीडियो है लेकिन ये मुद्दा समय समय पर उठता रहता है और जब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिग्री वाला मुद्दा उठता है तो ये वीडियोज वायरल होते रहते हैं। नजर डालिए संजय सिंह की इस वीडियो पर। अरावली पर्वत को साबित करना है, बताओ तुम अरावली पर्वत हो कि नहीं हो। दिल्ली की जहरीली हवाओं को साबित करना है, बताओ हवाओं तुम जहरीली हो कि नहीं हो। इस देश के मतदाताओं को साबित करना है, बताओ तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। और शंकराचार्य जी को साबित करना है, बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जो लोग अभी तक 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। सुना आपने, विपक्ष भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर हमलावर होता रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि क्या इससे कोई राजनीतिक झटका लगेगा मोदी जी को और क्या सदस्यता जो है उनकी वहां तक बात पहुंच सकती है। फिलहाल स्थिति यह है कि कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, बल्कि यूनिवर्सिटी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है और अगली सुनवाई तय कर दी है। यानी अभी भी ये मामला अपने निर्णायक चरण में नहीं पहुंचा है, अपने फैसले में नहीं पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को सियासी रंग दिया जा रहा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में ये और बड़ा मुद्दा बन सकता है। शुरुआत में जो सवाल था कि क्या डिग्री का सच सामने आएगा, अब वो बदल कर क्या हो गया है सवाल कि ये आ गया है कि क्या इससे कोई राजनीतिक झटका लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पद को और क्या सदस्यता तक इसका असर पड़ेगा, ये सवाल अब गूंज रहा है। हालांकि कानूनी रूप से ऐसा होना आसान नहीं माना जाता है, लेकिन सियासत में मुद्दे का असर अक्सर कानून से भी बड़ा हो जाता है। अब नजर अगस्त की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि ये मामला
किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या ये विवाद सिर्फ अदालत तक सीमित रहेगा या मोदी जी का जो डिग्री वाला विवाद है फिर सियासी तूफान बनकर और बड़ा रूप ले लेगा। फिलहाल दोस्तों इतना तय है कि ये मुद्दा अभी यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है और आने वाले समय में ये राजनीति और कानून दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा बन सकता है, क्योंकि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये डिग्री वाला मुद्दा उठता रहता है और जैसे ही ये मुद्दा उठता है तो समय समय पर विपक्ष की भी वीडियोस वायरल होती रहती हैं। राहुल गांधी जो लगातार मोदी जी की डिग्री को फर्जी कहते हैं, किस तरीके से बयानबाजी करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया, वीडियो दिखाई साफ तौर पर। और संजय सिंह ने भरी सदन में किस तरीके से मोदी जी की डिग्री को लेकर क्या कुछ बोला वो भी मैंने आपको दिखाया। जैसे ही ये मुद्दा उठता है तो सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोस से लेकर नए वीडियोस भी, नई प्रतिक्रियाएं भी विपक्ष की आती रहती हैं। लेकिन फैसला जो है कोर्ट के हाथ में है। अगली सुनवाई जो है अगस्त में होनी है। अब इस अगस्त में डीयू क्या दिखाता है, यूनिवर्सिटी क्या दिखाती है, सरकार के क्या तर्क होंगे, ये देखने वाली बात होगी और सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं, जनता के सामने आनी चाहिए या नहीं, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं, आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।